नमस्कार प्रिय दर्शकों, थंबनेल तो आप देख ही चुके हैं जहां मैंने लिखा है कि साढ़े साती के चलते मीन राशि वाले जातकों के जीवन में पैसे की चाहे जितनी बर्बादी क्यों ना हो चुकी हो, 2025 में आप फिर से करने जा रहे हो वापसी। और मैं लिखकर दे सकता हूं, लोग एडी से चोटी का जोर क्यों ना लगा लें, मीन राशि वाले जातकों को 2025 में चाह कर भी गिरा नहीं पाएंगे। आपके ऊपर साढ़े साती चल रही है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे बहुत से कार्यक्रम अभी तक आप देख चुके हो। इवन 2025 में जनवरी अच्छा जाएगा, फरवरी खराब जाएगा, मार्च अच्छा जाएगा, ऐसे भी बहुत से कार्यक्रम आप देख चुके हो। किंतु राइट डायरेक्शन में 2025 का ये रहा आपका वो मैप। यहां आप एक कुंडली देख पा रहे हो और इस कुंडली के अंदर 4 ही ग्रह आपको दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से? तो देवगुरु बृहस्पति, शनि महाराज, राहु और केतु। ये आपके जीवन के वो 4 शक्तिशाली ग्रह हैं जो आपके जीवन को 80% की होल्डिंग देते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में बड़े लंबे समय की अवधि के अंदर अगर समस्याओं के पहाड़ टूट रहे हैं तो ये 4 ग्रह उसमें 80% का योगदान दिखाते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में लंबे समय की ड्यूरेशन में अगर गोल्डन समय चल रहा है, निरंतर सक्सेस की स्थिति का योग प्राप्त हो रहा है, तो भी इन 4 ग्रहों की स्थिति ही आपके लिए कार्य करती है। और इस वर्ष इन 4 ग्रहों की स्थितियां आपके लिए बड़े सुंदर संकेत दे रही है। मैं आपको बता दूं, 2 ग्रह इस स्थिति के अंदर यह संकेत है कि 2025 में लोग एडी से चोटी का जोर क्यों ना लगा लें, आपको नहीं गिरा पाएंगे। और 2 ग्रह जो बड़े लंबे समय से आपका पैर पकड़कर खड़े थे, बार बार आपके लिए समस्याओं के पहाड़ तोड़ रहे थे, वो आपको 2025 में करने जा रहे हैं मुक्त। इनमें पहली अवस्था पर चर्चा करते हैं शनि महाराज की। 29 मार्च 2025 को शनि महाराज कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अभी तक आपकी लग्न कुंडली के आधार पर शनि महाराज द्वादश भाव में बने हुए हैं और द्वादश की स्थिति के अंदर शनि का प्रभाव नकारात्मक दृष्टिकोण में आप देख ही चुके हो। जब ये लग्न में आ जाएंगे तो शास्त्र कहता है शुभ न दे शुभ केंद्रपति, शुभ दे क्रूर विशेष। ये केंद्र के स्वामी नहीं है, किंतु केंद्र में आ रहे हैं और केंद्र के अंदर क्रूर ग्रह अपने अच्छे फल देने की बाध्यता ले लेता है। दूसरी अवस्था में आपने ये भी सुना होगा कि शनि की साढ़े साती के कई लोगों को पहला फेज प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दूसरा अच्छा होता है और तीसरा फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कई लोगों के लिए पहला फेज बहुत अच्छा होता है, दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और तीसरा बहुत अच्छा होता है। आपके लिए यहाँ फर्स्ट स्थिति बन रही है। पहले 2.5 साल की स्थिति आपके लिए किसी भी एंगल से अच्छा काम नहीं कर पाई है, किंतु शनि महाराज का ये दूसरा फेज आपके लिए बड़े अच्छे रिजल्ट देने वाला है। मैं स्पष्ट बता रहा हूं, तीसरा फेज फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, किंतु ये दूसरे फेज के जो 2.5 वर्ष की स्थिति है, इसका यदि सदुपयोग करते हैं तो शनि महाराज की स्थिति आपके लिए बड़े अच्छे योग को बनाकर देने वाली है। शनि महाराज द्वादश भाव से हटते ही आपके लिए जो 2024 में आर्थिक दृष्टिकोण आपको प्रभावित कर रहा था, फाइनेंशियल दृष्टिकोण के साथ साथ में हॉस्पिटलाइज खर्चे आपको देखने को मिले, फिजूल के खर्चे अनायास स्वरूप में आपकी बैलेंसिंग खराब करते रहे, धन के फ्लो की स्थितियां नहीं बन पाई, जॉब के अंदर कई लोगों की जॉब छूट गई तो कई लोगों के प्रमोशन होते होते रुक गए और हर कार्य में ऑब्स्टेकल की स्थितियां आपने देखी है। 29 मार्च 2025 ज्यादा समय नहीं है, आपके सामने स्थितियां दिखाई देंगी और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है। ये सभी नकारात्मक दृष्टिकोण 29 मार्च 2025 से आपके जीवन से समाप्त होते हुए आप देख पाओगे। दूसरी अवस्था जो सबसे ज्यादा विशेष रूप में मीन राशि वाले जातकों को श्रेष्ठ कारक लाभ की बाध्यता देती हुई पाई जाती है, वो है 15 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में आना। 13 महीने की अवधि से देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव में बने हुए हैं और लग्नेश का पराक्रम भाव में जाना ये व्यक्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ फिजूल की मेहनत, आपके आचार विचार व्यवहार स्वभाव सेल्फ कॉन्फिडेंस की स्थितियों को कमजोर करता है। किंतु 15 मई 2025 को जैसे ही आपके लग्न के सुप्रीम पावर लिए हुए देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में आएंगे, ये आपके चौथे घर में आ जाते हैं और 2 केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में आना 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली योग आपके लिए देवगुरु बृहस्पति बना कर देंगे। और विश्वास मानिए, यही वो तारीख है 15 मई 2025 जहां शनि की साढ़े साती के नकारात्मक दृष्टिकोण को आप पूर्ण तरीके से भूल जाओगे, क्योंकि इतनी अच्छी गतिविधियां देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बनाएंगे
जो शायद वर्तमान की स्थिति को देखते हुए आप सोच भी नहीं सकते। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति चौथे घर में आते हैं, ये आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे, आपके जीवन में चल रहे ऑब्स्टेकल को रिमूव करेंगे, मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन की स्थितियों को रिमूव करेंगे। कर्म क्षेत्र में एकदम से स्पाइक आता हुआ आप देखोगे। अगर व्यापार कर रहे हो, व्यापार में एकदम से तेजी से वृद्धि आ गई। जॉब कर रहे हो, जॉब में प्रमोशन की स्थिति, ट्रांसफर की स्थिति, नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए क्रिएट होंगी और फिजूल के खर्चे समाप्त होकर सेविंग दृष्टिकोण आपके लिए बहुत अच्छा बन जाएगा। जो अभी मीन राशि वाले जातकों को शास्त्र के अनुसार ज्ञानवान, सूझवान व्यक्ति कहा जाता है और पिछले लंबे समय से आप अपने डिसीजंस के चलते ही आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर होते जा रहे हैं, ये आपका डिसीजन बहुत ही काबिले तारीफ होगा। अभी तक जो नकारात्मक दृष्टिकोण आपके लिए बन रहा था, ये सकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति में पूरित होता हुआ आप देख पाओगे 15 मई 2025 से। और इससे भी श्रेष्ठ कारक अवस्था, जहां मैंने बताया 2 ग्रह आपके लिए बहुत अच्छा योग बना रहे हैं, तो 2 ग्रह जो 18 अक्टूबर 2023 से राहु और केतु आपके लग्न सप्तम भाव में बैठकर पैरों में बेड़ियां लगाकर खड़े हैं, बार बार आपको शॉर्टकट रास्तों के चलते बड़े बड़े लॉस करवाए हैं, दाम्पत्य जीवन में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू या स्वास्थ्य को प्रभावित करते हुए पाए जाए हैं, भाग्य के साथ की स्थितियों को कमजोर करते रहे, सडन ऑफ बेनिफिट्स करने जब जब गए शॉर्टकट रास्तों से, ये बड़े बड़े लॉस करवाकर आपको पुणे से घर भेज दिया। ये 18 मई 2025 को आपके लग्न से राहु महाराज समाप्त होंगे और सप्तम भाव जो आपका दाम्पत्य स्थान का भाव होता है, वहां से केतु महाराज का स्थानांतरण हो रहा है। और विश्वास मानिए, यही वो तारीख है जहां आप अनुभूति करोगे जैसे सर पे से 50 किलो का पत्थर उठाकर आपने साइड में रखा है। किंतु फिर से एक अवस्था बन रही है जहां राहु महाराज आपके द्वादश भाव में जाएंगे और केतु षष्ठम भाव में आ जाएंगे। यहां से भी ये प्रॉब्लम तो क्रिएट करते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, राहु केतु को डिक्रीज करने का प्रावधान बनाना है। क्या करना चाहिए, ओम रांग राहवे नमः का एक माला रोजाना जाप करना बहुत अच्छा है। 18 मई के पश्चात एक मोर पंख आप अपने गद्दे के नीचे लगा कर रखिएगा जहां आप सोते हैं। चींटियों को आटा डालने का प्रावधान आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। केतु के लिए ओम केतवे नमः का जाप, गणेश चालीसा का पाठ और रास्ते में आवारा जो कुत्ते घूमते हैं इनको कुछ ना कुछ खाने की वस्तु अवश्य रूप से दीजिएगा। विश्वास मानिए, राहु केतु के नकारात्मक दृष्टिकोण को आप जड़ से समाप्त होता हुआ देखेंगे। शनि की 7.5 अभी भी आपको चल रही है, तो शनि का जाप, शनि चालीसा का पाठ कंटिन्यू करना है। यहां मेन फोकस बनाओगे आप देवगुरु बृहस्पति पर। अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, आप कुंडली देखना थोड़ा बहुत जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में नहीं है, नीच के देवगुरु बृहस्पति नहीं है, पुखराज जरूर से धारण कीजिए। फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाकर देवगुरु बृहस्पति के प्लेसमेंट की स्थिति को समझते हुए यदि आप पुखराज धारण करते हैं, गुरु की स्थिति को मजबूत करने का प्रावधान बनाते हैं, पिछले 2.5 सालों में जितने नकारात्मक दृष्टिकोण आपने देखे हैं, जितने फाइनेंशियल दृष्टिकोण को आपने गड्ढा बनते हुए देखा है, इनको पूरित करने की दक्षता देवगुरु बृहस्पति के हाथ में है। और देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के पश्चात में 2.5 साल की अवधि को आपके पक्ष में लाकर पुनः से उस गड्ढे को पूरित कर कर इवन उसके ऊपर एक धन का नई स्थिति का योग बनाकर दे देंगे। ये स्थिति आपके लिए निश्चित रूप से कार्य करती हुई दिखाई देगी। वर्ष 2025 आपके लिए मंगलमय हो। जितने नकारात्मक दृष्टिकोण 2024 में आपने देखे, इन सब से बाहर निकलकर आप जीवन में श्रेष्ठ उन्नति प्राप्त करो। इसी कामना के साथ आपसे विदा चाहूंगा। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।